महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर को यह संदेह हुआ कि ये पूरा युद्ध उन्हीं की ही एक गलती थी, तो वे रोते बिलखते हुए पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हाय पितामह, हार किसकी हुई है यार? कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का? जानता कहीं मैं परिणाम महाभारत का, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। पर पितामह उन्हें उत्तर देते हैं कि तू नहीं लड़ता, न लड़ता युद्ध पर। पांडवों के भिक्षु होने से कभी टल नहीं सकता कर्ण संग्राम ये। हम सभी मनुष्यों के जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपनी परिस्थितियों के लिए अपनी ही गलतियां निकालते रहते हैं, अपनी ही कमियां गिनाते रहते हैं। अपनी गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम इसी प्रपंच में फंसकर आत्मग्लानि के अनंत समुद्र में डूबते चले जाएं, तो क्या होता है, ये दिखाने के लिए आज कुमाऊं की नाटक संस्था मोहरे और नीलगिरी की नाटक संस्था निगोड़े प्रस्तुत करती है अपना स्वरचित, स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक। बंद ही करना पड़ेगा। ओए छोटू, चल दुकान बंद करके। अब तो छोटू ने भी ज्यादा मार दिया।
नहीं, ये तो बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है। कौन कहता? अरे मैं कहती है कौन कहता? कौन तो बचपन कहीं को करती है। एक मिनट, तू इतने बड़े घर में क्या कर रही थी? अरे दीदी, वो अपने बाजू वाली कुली में नेता रहता है ना, मैं उसके घर गई थी। मैं देखी कैसे सब बड़ा बड़ा नेता लोग उसका ताना मारता, उसका मजाक उड़ाता है। एक मिनट, पर तू वो सब कैसे सुनी? ए दीदी, दीवारों के कान होते हैं ना, वो कान कौन पैसा है। एक और मिनट, और अभी तो तू बोली कि तू देखी? ए दीदी, ऊपर वाला सब देखता है, वो ऊपर वाला कौन पैसा है। तो भैया भैया मैं उनको चांद पे जमीन दिला दिया भैया। मैंने उनको आलू से सोना निकालना सिखा दिया भैया। अब इस बार पीएम तो मैं ही बनूंगा भैया। अरे सीजन है आईपीएल का, रेट बढ़ रहा है जर्सी का। बात तो करनी आती नहीं, तुमने लग रहा है जर्सी का। अच्छा अंकल अंकल आप तो पीएम थे अंकल, आप बता दीजिए प्लीज। रोज रोज मॉर्निंग वॉक पे जाने से थोड़ी ना कुर्सी आ जाएगी। अंकल आपको क्यों नहीं रही है? और वो मॉर्निंग वॉक नहीं, भारत जोड़ो यात्रा थी अंकल जी। कौन सी यात्रा थी जो हमें बिहार को? अंकल जहाँ पर हमको आपका समर्थन नहीं चाहिए वो यात्रा बिहार से नहीं जाएगी। नहीं मांगे हो समर्थन, नहीं मांगे हैं अंकल। नहीं मांगे हो तो नहीं मिलेगा। कैसे प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? पिता, तुम चांद पे जमीन मिला रहे हो, आज उससे सोना निकाल रहे हो, खुद सोचो। मम्मा शायद मैं नहीं बन पाऊंगा पीएम। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूँ क्या? तुमका दादू तुम्हारी सही है। तो नहीं है तुम्हारे साथ। चल भैया। शायद ये लोग सब सही कह रहे हैं। मुझे बैठ जाना चाहिए। मेरे से पीएम नहीं बना जाएगा। मम्मा अब प्रियंका दीदी को बुला लीजिए, मैं जा रहा हूँ पोगो देखने। बल्ले 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 बल्ले, अब आ गया तो सिद्धू का एक और शेर तो सुनना ही पड़ेगा। अगर चलानी है ना तो खींच लो चप्पू को, अगर चलानी है ना तो खींच लो चप्पू को। बहन को आगे लाता है कोई कॉन्फिडेंस तो इस पप्पू को। तेरा बॉयफ्रेंड मेरे को क्या किया है? क्या बोला? वो बोला तू छेड़ती रहे मेरे को। मैं कहीं को छेड़ेगी रे तेरे को। तुम बताना क्या बोला? अरे वो आई लव यू बोला ना। आई लव यू बोला, और मेरा बंदा मेरे को आई लव यू बोला। अब उसके लिए ताजमहल बनाई। नहीं नहीं नहीं, सात अजूबे बनाई रे। बनकर ये बंदाबंदी कर दी। हैशटैग अनरियलिस्टिक गोल्स। अरे तू कभी को अक्ल निकल ऐसी नहीं। बचपन से कुछ भी सपने देख रहा है तेरा बंदा। कैसे नहीं पता नहीं। माँ किधर हो माँ? माँ मैंने आपका सपना पूरा कर दिया माँ। माँ मैं कह रहा आपका सपना पूरा कर दिया माँ। बेटा ये तो मेरे बालक बनाए हैं। अरे माँ 100 नंबर आखिर बेटा मेरा ही तो है। क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? ये तो 5 अंक मिला के 100 है, 5 अंक मिला के। माँ 100 नंबर तो है। मेरे को घर से निकाल दिया माँ ने। अब मैं क्या करूँ? मैं किधर जाऊँ? आइला झाड़ आइडिया आइडिया। मैं झाड़ उगाएगा, उससे जो फल आएगा वो मैं माँ को देगा। मम्मा would be so happy. Auntie, you are so smart. Let's go. अरे यार
मजाक लग रहा होगा। ये आदमी आपको बेवकूफ लग रहे होंगे कि ये खुद को ही दोष दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा होगा कि खुद को दोष देने में बुरा ही क्या है। भाई इससे आपका ही फायदा होगा। हाँ, आप सही हैं, लेकिन यही एक आदत क्या बड़ा रूप लेती है, आइए देखते हैं। पापा मेरे को स्कूल में जाना ही नहीं है। ये कैसे स्कूल में आपने भेज दिया मुझे? मेरे को जाना ही नहीं है यहाँ पे। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? पापा स्कूल के बच्चे सब मुझसे बहुत अच्छे हैं, मुझे ना जुआर का बेटा बोल बोल के चिढ़ाते हैं और सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। मुझे कुछ नहीं आता पापा, मैं एकदम नाराज। अरे बेटा आराम से, थोड़ा ऐसे खुद को दोष देने से तुम सिर्फ अपनी परेशानी को बढ़ा ही तो रहे हो। अरे तो क्या करूं पापा, क्या करूं मैं? सब्र करो। अरे काम करता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगे और मेरी कुछ बातें समझ में आती, इसके लिए मैं तुम्हें सुना एक प्यारी सी कहानी सुनाऊं। कहानी सुनाओ ना पापा, सुनाओ ना। थोड़ा आराम से वहाँ पे बैठ जाओ। हमारा बच्चों है ना, वो एक लोहे की तरह होता है। इस पर वार करने से और चोट करने से उसे एक बर्तन का या एक मूर्ति का आकार दिया जा सकता है। अगर वार सही ढंग से किया तो मूर्ति बहुत सुंदर बनेगी, पर अगर वार को गलत ढंग से और बहुत देर तक किया जाए तो एक होनहार स्टूडेंट था, उसने अब तक सब कुछ एफर्टलेसली पाया था, और अब वो कॉलेज में अपने जैसों के बीच आया था। भाई आज बेटे की वर्कशॉप थी, सर ने मेरी बहुत तारीफ करी। तो क्या है ना, बचपन से जो करता हूँ। भाई तुझे डिबेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं भाई, मैं तो हॉकी खेलता हूँ और एक में बेस्ट हूँ। और भाई तू? अरे मैं तो अपने स्कूल का हेड बॉय था। है हेड बॉय? यहाँ पर तो सारे लोग हेड बॉय हैं, उसमें क्या अलग है? अरे पापा का फोन। हाँ पापा बोलिए। पापा यहाँ पे सब अच्छा चलता है। बच्चे तो पापा यहाँ पे सब करते हैं, स्पोर्ट्स म्यूजिक सब में एक्टिव है। हाँ पापा मैं भी ट्राई करूँगा सब। ओके। एक डॉक्टर जो हमेशा कॉलेज में लास्ट सीट पर रहा था और अब अपने कलीग्स का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। मैं फाइनली सर्जन बन गया। मुझे ही पता है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। अब मैं सबको दिखा दूंगा मैं क्या हूँ। कलीग्स, बैचमेट्स और फैमिली मेंबर्स सबको I'll prove them I'm not just a good for nothing. एक नौकरी पेशा इंसान जिसका एक प्यारा सा परिवार था और अपनों के खातिर तो वो कुछ भी करने को तैयार था। अरे कांति मेरी फाइल किधर है? मुझे दफ्तर जाने में बड़ी देर हो रही है। पापा बेटा अभी नहीं, फिर किसी दिन जाएंगे। पापा कभी मुझे लेके नहीं जाते। अरे आप खाना तो खा लीजिए, खाना छोड़ो मेरी फाइल लाओ। सुनो रात का खाना मत बनाना, मुझे देर हो जाएगी। अरे आप कितना ओवर टाइम करेंगे? बस भी करिए आप। बेटी की फीस का भी तो इंतजाम करना है। एक डायरेक्टर जो देश की सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहता था, पर किसी से छोटी सी भी भूल हो ये उससे बिल्कुल सहा नहीं जाता था। चाहे बीमार हो या फिर मर गया। दिखने में इन चार चेहरों के पीछे आपको कुछ स्वाभाविक सी कहानियां ही दिख रही होंगी, पर क्या हो जब परिस्थितियों को थोड़ा सा विकट कर दिया जाए। यही बार और यही चोट किस तरीके से आपके अंक का शुरुआत बनती है। भाई क्विज का रिजल्ट आ गया। तेरे कितने मार्क्स आए? एकदम। अरे बस 4 नंबर चाहिए मुझे। इतने कम तो मेरे कभी आए ही नहीं। यहाँ पे तो सब
है। शायद मैं यार है ना डिजर्व भी नहीं करता। किस्मत के भरोसे हाथ हो गया, पर पास कैसे होगा? और अगर फेल हो गया तो ये सब क्या सोचेंगे? अरे नहीं हूं मैं इतना इंटेलिजेंट जितना तुम लोग समझते हो। अरे नहीं रहना मुझे यहाँ, सब घुटता है मेरा यहाँ पे। नहीं हूं मैं। सर्जरी कैसे भी कर सकता हूँ? मेरी वजह से एक जान कैसे जा सकती है? सब मेरे को सर्जन कैसे मानेंगे? नहीं, नहीं हूँ मैं सर्जन। पूरे लाइफ में झूठ ही तो बोला है मैंने। बचपन में लोगों को बड़ा कुछ चमन कहता गया और अब लोगों से झूठ कहता गया। अरे कुछ पढ़ ही लेता तो शायद एक जान ही बच जाती। उसने अपनी जान, बेचारे ने अपनी जान मेरे हाथों में सौंप दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। नौकरी कैसे ही जा सकती है मेरी? मेरे से काम में क्या कमी हो गई? गलती मेरी ही है। ना ही मैं अपने परिवार को समय दे पाया और इस नौकरी के पीछे भागता रहा। अब तो ये भी मेरे हाथ से चली गई। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मदद मांगू भी तो किससे और किस मुंह से? लोग तो मुझे ही कमजोर समझेंगे ना, कहेंगे मुझ में ही कमी होगी। मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं। छोड़ के चला गया क्यों? सर आपने उस पर इतना दबाव डाला कि उसे छोड़ दिया सर। 5 साल दिए थे मैंने अपने सूरी को। आखिर एंड मोमेंट बनाकर कैसे छोड़ दूं? इंडस्ट्री में मेरा कितना बड़ा नाम है। लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बुलाते हैं। सबके सामने मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा? क्या चेहरा दिखाऊंगा? क्या चेहरा दिखाऊंगा? हमें जो कुछ भी मिला है किस्मत के सहारे ही मिला है। हम यहाँ आना डिजर्व भी नहीं करते थे। अब सबके सामने खुलासा हो ही जाएगा कि हम ढोंगी है, बड़े भी है, बहरूपिया है। असल में हमारे पास कोई स्किल है ही नहीं। अरे सारी गलती हमारी तो है।
की अच्छी चीजें दिखाऊंगा। मैं ये मूर्ति दोबारा बनाऊंगा। तुम ना इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, थोड़े से अलग हो, पर किसी से कम थोड़े हो। कुछ नहीं आता तो सीख जाओगे, ऐसे ना दिल छोटा नहीं कर जाओगे। चलो एक परिंदा उड़ते उड़ते डाल में बैठ गया है, किसी से हेल्प मांगने में आप भी नहीं हो जाते। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो दूसरों की हेल्प लेके सक्सेसफुल हुए हैं। आप भी तो हेल्प मांग सकते थे ना। चलो माना सबसे जुदा और उसने खुद को छोड़ा, माना दिल को नाकाबिल और सबसे नाता तोड़ा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपने इतनी सारी जानें बचाई हैं। कुछ गलती हो गई उसको भगवान जी की मर्जी मान लो। ऐसे ना आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो। चलो अपनी उड़ाने लगने लगी है उसको आज जरूरी, लगे हैं उसको गैर जरूरी। सर आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। आपने अभी तक कितनी सारी हिट फिल्में बनाई हैं। एक छोटी मोटी गलती हो गई वो तो हो जाती है ना। ऐसे कोई 100% परफेक्ट थोड़ी होता है। देख लेना ये वाली फिल्म भी ना सुपर हिट होगी। एक परिंदा उड़ते उड़ते बढ़ गया आज अकेला, क्या है उसने झेला, क्या है उसने झेला। पापा मैंने मूर्ति दोबारा बना दी। मैंने मूर्ति को बना दिया। बहुत बढ़िया बात इनके आप सही रूबरू करवा दिया और इनको इनकी खुशियाँ, इनकी सफलताएं और इनकी सारी विशेषताओं से उनको सराहना सिखा दिया। मतलब अरे इनकी जो भी अच्छाइयाँ थी उन सारी अच्छाइयों से उनको रूबरू होना बहुत जरूरी था। काम करते तुम्हें कुछ सीख तो जरूर मिली होगी इससे। हाँ पापा मैं सीख गया हूँ कि मैं अपने अंदर की बुराइयों के साथ साथ अच्छी बातें भी काउंट करूँगा आपसे। चलो हम सभी ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, पर शायद हमने और इस समाज ने इसे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डाउट कह के इग्नोर कर दिया। पर ये भावना हर बार हमारे हर काम में बाधा बनती है। अगर ऐसा है तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी हर गलतियों को गिनाने में आपको मजबूर कर देती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा ट्रेट है जो जन्म देता है कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या। मानता हूँ मैं मानता हूँ कि विचारों को काबू करना बहुत मुश्किल है और इससे ज़्यादा मुश्किल है उन्हें इग्नोर करना। बट अगली बार अगर आप कभी अपने आप पर संदेह करें तो थोड़ा समय देकर फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, थोड़ा समय देकर अपने करीबियों से बात कीजिए और थोड़ा समय देकर उनसे हेल्प मांग कर देखिए। हर चीज़ की तरह सेल्फ क्रिटिसिज्म भी एक लिमिट में अच्छी होती है। इसे अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बिल्कुल ना बनने दीजिए। समाज की इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें और एक दूसरे को याद दिलाते रहिए